तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में रेखा का राज तिलक। शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। वे दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। दिल्ली की सियासत में 2 दशक से ज्यादा के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। तो उसके साथ ही साथ 6 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। रविंद्र इंद्राज और पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही साथ भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अमित शाह समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। तो 6 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली की 4थी महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान में उत्सव जैसा माहौल था और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज उत्सव मनाया। 27 वर्षों के बाद दिल्ली के सत्ता पर वापसी हुई है बीजेपी की। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही रेखा गुप्ता एक्शन में नजर आई और सीएम पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के लिए दिल्ली के सचिवालय पहुंची। तो इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया। वहीं कुछ ही देर में दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बड़े अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विकसित दिल्ली का लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। दिल्ली से किए गए एक वादे को पूरा करेंगे। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। और इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट पहुंची और उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। इसके बाद रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट ने यमुना आरती में हिस्सा लिया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं यमुना घाट से। नितेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें अभी हमने दर्शकों के साथ साझा की, जहां आप खड़े हुए हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो आज का दिन ऐतिहासिक हो गया। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि ये सिर्फ एक साधारण यमुना जी की आरती नहीं थी, सिर्फ उनकी पूजा अर्चना नहीं थी,
बल्कि कहा जाए तो संकल्प था यमुना की सफाई का। क्या संदेश यहां से आज निकला है? निश्चित तौर पे निखिल, दिव्य भव्य यमुना आरती यहाँ देखने को मिला। दिल्ली की जनता, बीजेपी के कार्यकर्ता और दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ यहाँ पर आरती में हिस्सा ली। एक परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के साथ उन्होंने करीब आधे घंटे से ज़्यादा जो आरती चली उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। और मकसद बिल्कुल साफ है कि जिस यमुना को लेकर के राजनीति होती थी, वादे किए गए थे, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये घोषणा किया था कि हम आएंगे तो यमुना को स्वच्छ करेंगे, एक तरीके से उसकी जो पुरानी जो भव्यता दिव्यता है उसको बहाल करेंगे। तो कैबिनेट की मुख्यमंत्री और अपने कैबिनेट की शपथ के ठीक 6 घंटे बाद यमुना के घाट पर आना ये दर्शाता है कि जो बीजेपी ने वादा किया था उसको वो पूरा करने के लिए काफ़ी गंभीर है और यमुना उनकी टॉप प्रायोरिटी में है। और इसके बाद वो थोड़ी देर बाद अभी कैबिनेट की बैठक लेने जा रही हैं और उसमें क्या कुछ फैसला होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान कि ये मोदी की गारंटी है और हमें एक मौका दीजिए, हम जरूर अपने वादे को पूरा करेंगे और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे। चूंकि एक राजधानी है, यमुना के अलावा जो बाकी मुद्दे हैं दिल्ली के उसको हल किया जाएगा। तो जनता ने भरोसा किया प्रधानमंत्री के वादे पर और उसको बीजेपी के जो वादे थे, संकल्प पत्र थे, उस जनता ने भरोसा जताया। और कोई भी जनता जब भरोसा जताती है तो सरकारों को वो काम करना पड़ता है। मान लिया अगर कोई सरकार वादे करती है और उसको पूरा नहीं करती है तो जनता नाराज होती है, ये देखा गया है। और ये वादा बीजेपी ने किया था कि हम यमुना की सफाई करेंगे, हमारी प्राथमिकता में होगी। और यहाँ पर आज आना इस बात का संदेश है कि अपने वादे को लेकर के गंभीर है बीजेपी। और यही जनता को चाहिए कि जो हमसे वादे करें आप उसको पूरी तरीके से पूरा करें। जी, हम लगातार ये देखते हैं कि इस तरह के आरोप जो विपक्षी दल है वो लगाते हैं कि बीजेपी संकेतों की राजनीति करती है लेकिन असल काम नहीं करती। दरअसल ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि यमुना की सफाई की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की तैयारी है, किस तरह से आप देखते हैं कि यमुना की सफाई के लिए बीजेपी ने जो संकल्प दिखाया है उसको पूरा करने के लिए वो तैयार है? देखिए, विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है या फिर बीजेपी शासन के दौरान जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो वादे किए गए थे उसको किस तरीके से पूरा किया जाता है वो हम लोगों ने देखा है। और बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी की है दिल्ली में और एक मजबूत संकल्प पत्र के साथ जो जनता के द्वारा जो फीडबैक के जरिए वो बनाया गया है, उनके क्या मुद्दे हैं उनके जरिए वो आगे बढ़ी और जनता ने भरोसा जताया। और जहाँ तक यमुना की सफाई का मुद्दा है उसको लेकर के ब्लूप्रिंट जरूर होगा केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास। और जो डबल इंजन की सरकार है अब तो जो राज्य सरकार अब से थोड़ी देर बाद अब एक्शन में आएगी और पार्टी की तरफ से जो भी प्लान किया गया होगा वो निश्चित तौर पे एक ब्लूप्रिंट होगा। और हमने देखा कि 4-5 दिन पहले यमुना में भारी मशीन लगा करके उसकी सफाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो आगे आने वाले दिनों में ये दिखेगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी, वो तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा सरकार के फैसलों से, उसके एक्शन से। लेकिन निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से कैबिनेट पूरी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर यमुना आरती में हिस्सा ली, वो संदेश साफ है कि यमुना की जो गरिमा है उसको बहाल किया जाएगा। और हम जानते हैं कि छठ के दौरान काफ़ी इस पे चर्चा होती है, मुद्दा बनता है, क्योंकि हम पूर्वांचल के लोग छठ पूजा करते हैं, नदी के किनारे यमुना घाट पे करते हैं। और हम सब जानते हैं कि पूर्वांचल के लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है। और इस बार भरोसा जताया पूर्वांचल के लोगों ने बीजेपी पर और 19 सीट करीब बीजेपी ने पूर्वांचल डोमिनेटेड सीट को जीती है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश साफ है कि अगर आपने वादा किया है तो हमने भरोसा अगर आपने जताया है तो उस वादे को आप पूरा करिए। तो निश्चित तौर पे सरकार करेगी, डबल इंजन की सरकार है, विरासत भी विकास भी यही मूल मंत्र है प्रधानमंत्री का। और शुरुआत विरासत से हुआ और विकास आगे निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। और विकसित दिल्ली की बात हो रही है, चूंकि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है प्रधानमंत्री का, उस विजन को पूरा किया जाएगा। और इसमें चूंकि हम जानते हैं कि दिल्ली राजधानी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका विकसित होना, बेहतर होना बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी, निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से ये यमुना सफाई का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया नितेंद्र सिंह इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब